गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और क्षेत्र, भाषा समेत अन्य मुद्दों के जरिए विवाद पैदा कर देश को कमजोर करने की कोशिश होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में कोई न्यायपालिका, कोई विधायिका तो कोई कार्यपालिका पर सवाल उठाएगा, इसलिए अधिवक्ता समाज की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। सीएम ने आगे कहा कि अब भारत दूसरों पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, बल्कि अपनी नीतियां स्वयं तय करने अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है। उन्होंने सभी वर्गों से राष्ट्रहित में सकारात्मक योगदान देने का भी आह्वान किया। हो गई है। भारत ने जो पिछले 12 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए तेजी के साथ उसने उन्हें दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया। आज उसी को लेकर के दुनिया की बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भारत अब बॉटम 3 नहीं, बल्कि दुनिया के बॉटम 5 राष्ट्रों में भारत की गिनती हो गई है। यानी टॉप 5 में भारत आ गया है। बॉटम 5 से टॉप 5 की इस यात्रा में भारत ने जो यात्रा तय की है, ये दुनिया के उन देशों को अब अच्छा नहीं लग रहा है जिनको लगता है कि अगले कुछ वर्ष में भारत टॉप 3 में आएगा। टॉप 3 में मतलब अमेरिका, चीन और भारत, 3 देश रहेंगे जिनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने वाली है, और उस प्रतिस्पर्धा में भारत को रोकने के लिए अनेक षड्यंत्र होंगे। ये षड्यंत्र होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, फेक अकाउंट बना करके, जातीय समूहों को लड़ा करके, समाज में विद्वेष की स्थिति पैदा करके, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर फिर से विभाजन की उन स्थितियों को पैदा करने का प्रयास, जो अंततः भारत को कमजोर करेगा। हर एक संस्था को कमजोर करने का प्रयास। कोई न्यायपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई कार्यपालिका पे उंगली उठाएगा, कोई विधायिका पे उंगली उठाएगा। इन सबको कमजोर करने के प्रयास होंगे, और उन स्थितियों में हमारे अधिवक्ता समुदाय की एक बड़ी भूमिका होने वाली है। अधिवक्ता समुदाय समाज के एक जागरूक प्रतिनिधि के नाते उनका दायित्व बनता है कि समाज के जागरूक प्रतिनिधि के रूप में देश और समाज के हित में जो कुछ होगा वही हम करेंगे। इस भाव के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। भारत